तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्या है ये मज़ेदार चैप्टर है। बहुत लोग इसको बोरिंग समझता है, बहुत लोग इसको क्या सोचता है, अरे भाई बहुत बोरिंग चैप्टर है। ठीक है, सॉलिड दो तरह का था, एमार्फस, क्रिस्टलाइन, फलाना ठिकाना। हम आपको इस तरह से स्टार्ट करने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा इसमें ना इमेजिनेशन करने का चैप्टर है ये चैप्टर, जो है थोड़ा सा इमेजिनेशन, टीचर का इमेजिनेशन और स्टूडेंट का इमेजिनेशन दोनों अगर सेम होगा तो टॉपिक को समझने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत कम समय में ये चैप्टर हम लोग स्कोर कर पाएंगे। इसमें सीख लेंगे और सीखने के बाद आप इसमें किसी तरह का क्वेश्चंस, +2 का क्वेश्चंस, IIT जी मेंस, एडवांस, नीट, किसी का भी क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आप बस हम इतना बोलेंगे, जो आपका जो सॉलिड स्टेट है, ये जो आपका सॉलिड स्टेट है, तो आपको पता है कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट्स है, पार्टिकल्स है, मैटर है, सारा मैटर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब जिससे बना है, जिससे कोई भी चीज़ बना है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे ये। अगर हम बात करें कि तुम्हारे पास एक चौक है, ब्लैक या वाइट चौक है, तो चौक को बुरादा कर दो, चौक को क्या कर दो, बुरादा कर दो। या फिर चौक, अगर ये जो पूरा का पूरा वाइट चौक है आपका, ठीक है, हम बात करें आपसे, तो ये जो चौक है ये भरा हुआ है कि खाली है। हम आपसे सिंपल इतना ही पूछेंगे कि ये भरा हुआ है कि खाली है, तो आपका जवाब होगा भरा हुआ है, कोई बोलेगा कि खाली है। इसको क्या कीजिए, पानी में डुबा दीजिए। तो पानी में जैसे ही इसको डुबाइएगा या फिर इसके ऊपर 2-4 बूंद पानी डाल दीजिए, तो पानी क्या करेगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी इसके अंदर घुस जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से पैक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ जगह खाली है। एटम्स और एटम्स के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ जगह खाली है। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एटम। क्या होता है, एटम। ठीक है, और मॉलिक्यूल और क्या होता है आपका, आयंस। और क्या होता है, आयंस। ये 3 पार्टिकल जो होता है, ये तीनों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इससे बन गए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, इसी से मिलके बना हुआ है। आपको मालूम है एटम जो होता है वो क्या होता है आपका, स्फेरिकल। ठीक है, अब एटम से ही मॉलिक्यूल बना है, एटम से ही मॉलिक्यूल बना है, तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा आपका, बताइए। ये भी जो होगा वो क्या होगा आपका, स्फेरिकल होगा। ये भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा। थोड़ी देर पहले हम आपको बोले कि जो एटम है वो क्या है आपका, स्फेरिकल है। और इमेजिनेशन हम लोग का सेम होना चाहिए, हम लोग का इमेजिनेशन सेम होना चाहिए। हम बात करें, आप जब अपने कॉपी में किसी चीज़ को लिखिएगा तो क्या, हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ये क्या है, आप बोलिएगा सर ये सर्कल है। ये क्या है, आप बोलिएगा कि ये सर्कल है। ठीक है, ये क्या है आपका, सर्कल है। और हम आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, बताओ। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर ये भी सर्कल है। ये भी बोलिएगा सर्कल। हम बोलेंगे नहीं, ये जो है ना सर्कल नहीं है, ये जो है सर्कल नहीं है, ये जो है आपका सर्कल नहीं है, ये जो है आपका कुछ और है। तब आप क्या बोलिएगा, बताइए। ये जो है सर्कल नहीं है और ये सर्कल है। हम बोलेंगे कि ये जो है स्फेयर है। ये क्या है आपका, सॉरी, ये जो है आपका स्फेयर है और ये है सर्कल। ये क्या है, सर्कल। कॉपी में जब आप लिखिएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, इसको भी इसी तरह से बनाइएगा। हम उसको कलर कर दिए हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंस सोचने का तरीका क्या होगा, सोचने का तरीका ये होगा, जो सर्कल है वो 2D में है, जो सर्कल क्या है वो 2D में है। और ये जो है ना, ये जैसे ये जो है ना, ये स्फेयर है। ये क्या है आपका, स्फेयर है। लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि ये 3D में। अब बोलेगा सर 3D कहने का मतलब फुटबॉल देखे हैं, फुटबॉल देखे हैं। ठीक है, ये फुटबॉल है ना। ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, एक सर्कल है। ये क्या है आपका, गोलाकार है। ठीक है, और ये क्या है आपका, फुटबॉल है। तो ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, πr²।
ये पूरा का पूरा स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा, πr²। और ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये बताइए। ये जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या होगा 4/3 πr³ करेगा। कोई दिक्कत, डिफरेंस कहाँ पे आ गया, आ गया ना यहाँ पे। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन हम लोग को क्या करना है, सेम करना है इस चैप्टर में, और बहुत आसानी से ये चैप्टर आप क्लियर हो पाइएगा। ठीक है, तो हम आपको पहले भी बोले कि हम आपको वो उस पुराना तरीका से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एक नया तरीका से स्टार्ट करेंगे जो कि आपको समझ में आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब ये बताओ कि ये जो चौक है इसमें एटम्स मिला हुआ है, इसमें क्या है, एटम्स मिला हुआ है, कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एटम्स इसमें बहुत सारा। तो वो एटम जो है किस तरह से अरेंज होगा, उसके अंदर जो है ना एटम किस तरह से अरेंज होगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको पहले क्या कीजिए, इसको पहले आप छाप लीजिए, पहले क्या कीजिए, इसको आप छाप लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए समझिए बात को, अब हम जो समझाना चाह रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स से। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वर्ड्स से स्टार्ट करेंगे कि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, जो आपको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा कि भाई ये है क्या, ये है क्या। आगे धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा। तो पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर कैसे होगा, आप क्या कीजिए कि बहुत सारा एटम्स लेके आइए। एटम कहाँ से लेके, छोटा छोटा गोली देखे होंगे ना जो बचपन में खेलते होंगे अंटा, अब उसको लेके आइए, उसको एक बाज़ाम में भर दीजिए, उसको एक बाज़ाम में भर दीजिए। अब किसी तरह से भी भरिएगा तो उसमें खाली जगह बच जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास क्या है, हम यहाँ पे जो है हम भर दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भर रहे हैं। ठीक है, ये है मेरा पास एक सर्कल। ठीक है, हम एक जो है ये है कुछ इस तरह से हम दो तीन गोली जो है हम लिए, 2-3 गोली हम लिए, और इस तरह से हम क्या किए, इसको इस तरह से हम इसको रख दिए, इस तरह से हम इसको रख दिए। ठीक है, थोड़ा सा कलर कर दे रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा, और इसको भी 3 से काम अपना हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए समझिए बात को। ठीक है, हम इतना सारा यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर जो है आप क्या कीजिए कि आप जब इसको अरेंज कीजिएगा, जब इसको आप क्या कीजिएगा, अरेंज कीजिएगा, तो 2 को इस तरह से रख दिए और एक को जो है ना हम यहाँ पे इस तरह से रख दिए, एक को जो है हम यहाँ पे रख दिए। तो ये जो खाली जगह जो दिख रहा है, ये जो खाली जगह जो दिख रहा है ना, ये जो खाली जगह जो दिख रहा है, ये जगह चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लीजिए, ये जगह हमेशा खाली ही रहेगा, ये जगह हमेशा खाली ही रहेगा। तो ये जो खाली जगह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड्स। तो क्या कहते हैं हम लोग, वॉइड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉइड। अगर आप ये समझिएगा, अगर आप वॉइड समझ जाइएगा तो बाकी सब कुछ आप समझ सकते हैं। बाकी सब कुछ आप, ये जो वर्ड्स है यही आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, वर्ड्स पे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो वर्ड जो होता है, वर्ड जो होता है आपका, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बात को। ये सब मैं थोड़ा इन लोगों को साइड कर देता हूँ। ठीक है, और ये पूरा को थोड़ा साइड कर देते हैं इधर। अभी इसको, इसका ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको इधर रख देते हैं। ठीक है, समझ में आया वर्ड्स क्या है, समझ में आया, समझ में आया वर्ड क्या है। जो स्पेस खाली, 2-3 आइटम मिलाने के बाद जो स्पेस खाली रह जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए, तो वर्ड्स डेफिनेशन से हम आपको एक बार में सारा का सारा लिखा देंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी आप जो है, अभी आप क्या कीजिए कि समझिए। तो वर्ड्स 2 तरह का होता है। वर्ड जो होता है, एक होता है आपका 2D में, एक क्या होता है आपका 2D में होता है, और एक होता है आपका 3D में, एक होता है आपका 3D में। तो 2D में जो वर्ड्स है, 2D में जो वर्ड्स है, ये भी आपका 2 तरह का होता है, ये भी आपका 2 तरह का।
ये जो होता है ये भी आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी एक होता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। और एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर वॉइड, एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ठीक है। 3D में जो वॉइड्स होता है, 3D में जो वॉइड होता है वो जो है आपका ये जो है ये होता है आपका, ये भी आपका दो तीन तरह का होता है। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। सब आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप कोई भी मीडियम का हो, चाहे आप हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे आप CBSE का हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो या कोई भी हो, अगर आप हिंदी में वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। इस सारा का मीनिंग हम आपको बताएंगे। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और एक होता है आपका क्यूबिकल वॉइड, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, आप इसको छाप लीजिए, और हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं, ठीक है। समझिएगा बात को। हम लोग स्टार्ट करते हैं 2D से, है ना, 2D वॉइड हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं 2D वॉइड, ठीक है। ये 2D वॉइड्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या देखें, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड, एक होता है आपका ट्रायंगुलर वॉइड, और एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो 2D में जो वॉइड्स ट्रायंगुलर वॉइड है उसको वो किसको कहते हैं वो समझिएगा, बहुत ही आसान है आपका, ठीक है। हम क्या किए, कुछ एटम लिए, मान के चलिए एक एटम है, ठीक है। ये भी क्या है, एक एटम है, और एक और एटम हम इस तरह से लिए, ठीक है। अब इसको क्या किए हम, इसको जो है हम क्या किए, ये जितना हो सके मैक्सिमम इसको क्या कर लिए, कवर कर लिए, इसको मिला दिए, ठीक है। तो ये जो खाली जगह जो बचा, ये जो खाली जगह जो बचा, ये वॉइड्स है, ये क्या है आपका वॉइड है, आप जान रहे हैं, ठीक है। अब क्या करो, इसके सेंटर को क्या करो, मिला दो यहाँ से, इसके सेंटर को इस तरह से क्या कर दो, मिला दो। जो ज्योमेट्री बनेगा, जो आकार बनेगा, सेंटर को मिलाने के बाद जो आकार बनेगा वही उसका नाम होगा। तो इसीलिए इसको एक ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर वॉइड्स कहा जाता है, कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह से मान के चलिए कि हम अब आपको स्क्वायर प्लेन बताते हैं। ये क्या है आपका, समझिएगा बात को, ये क्या है आपका, ये क्या किए हम, यहाँ पर एक जस्ट यहाँ पर और एक जस्ट यहाँ पर रख दिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात को। अब देखो ये जो खाली जगह जो बच रहा है, ये क्या है आपका, ये जो जगह जो बचा है ये क्या है, ये वॉइड्स है, ये आप जान रहे हैं, ये क्या है आपका। अभी हम आपको बताएं जो जगह बच जाता है वो क्या होता है, वॉइड्स होता है। अब इसके सेंटर को आप मिलाइए, ठीक है। इसके सेंटर को आप मिलाइए। जब इसके सेंटर को आप मिलाइएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, एक स्क्वायर बन रहा है। एक क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो इसीलिए इसको स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड कहते हैं। कोई दिक्कत,
आया समझ में बात को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, इसको आप लोग छाप लीजिए आसानी से। अब हम लोग देखते हैं 3D वॉइड। ठीक है, क्या है ये, क्या है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है आपका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है आपका ये टेट्राहेड्रल वॉइड। समझिएगा बात को, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ये 3D में, ये क्या है आपका 3D में। इसका मतलब ये हुआ कि 2D से ही बना है। ये किससे बना है आपका 2D से ही बना है। तो ये 2D से कैसे बना है, तो ये बना है, ये आपका कहाँ से बना है, ये बना है आपका ट्रायंगुलर वॉइड से। ट्रायंगुलर वॉइड से ये बना है। अब कैसे बना है देखिए, समझिएगा बात को। ठीक है, हम आपका ट्रायंगुलर वॉइड्स पहले बनाते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड्स बनाते हैं हम। ठीक है, और ये आपका ये तीसरा। ठीक है, यहाँ पे इस तीनों को क्या किए हम, कुछ इस तरह से अरेंज कर दिए, कुछ इस तरह से, एक बड़ा छोटा है। ठीक है, आप इसको सही कर सकते हैं। ये क्या है आपका ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है, यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे जो आपका खाली जगह है, इस जगह, ये जो खाली जगह है, इसके ऊपर हमको क्या करना है, एक एटम को रखना है। इसके ऊपर क्या करना है हम लोग को, एक एटम को रखना है। तो उससे जो ज्योमेट्री आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको आप रखिएगा, समझिए बात को, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है ये आपका। हम क्या किए, इसके ऊपर एक एटम रख दिए, इसके ऊपर क्या किए, एक एटम रख दी। तो ये जो बना, ये जो आपका बना, इसको हम अगर हम बोले 3D में बताने के लिए, तो मैं आपको 3D में इसको कोशिश करता हूँ समझाने का। मेरे पास बहुत सारा एटम है। ये देखिए, पहले इसको एक ये एटम को कॉपी टू पेज नंबर 5 पे भेज देते हैं। ठीक है, और कौन सा एटम अच्छा लग रहा है, ये वाला एक एटम अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको भी जो है ना कॉपी टू पेज नंबर 5 पे भेज देते हैं। 2 और एक आपका इसको ले लेते हैं, कॉपी टू पेज नंबर 5। और ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो क्या, लग रहा है ना, अच्छा, हाँ अच्छा लग रहा है, तो भाई यूज़ तो करना पड़ेगा ना। चलिए, तो ये अब देखिए है ना, इसको जो है ना हम इसको बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, थोड़ा इसको बड़ा कर दो, ये आपका तीसरा एटम हो गया। ठीक है, अब ये जो खाली जगह जो बचा, यहाँ पे क्या किए, एक और एटम को हम लोग, ये एटम यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रहे हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अगर आप हमको वहाँ पे भेजिएगा तो भैया दिक्कत हो जाएगा। तो ठीक है भाई, हम तुमको नहीं भेजते। यहाँ पे क्या किए, एक और एटम जो है हम, यहाँ पे जो है एक और एटम जो है हम रख दिए। ठीक है, और इसका हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिससे आपको मज़ा आएगा समझने में। ये कलर है। ठीक है, ये जो खाली जगह था ना, वहाँ पे हम इसको रख दिए, तो इससे जो ज्योमेट्री बना, वो जो ज्योमेट्री होता है, वो क्या होता है आपका टेट्राहेड्रल होता है। वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। अब कैसे, समझिए बात को। अब देखिए कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कैसे इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल, इसका ज्योमेट्री कैसे है, समझिएगा बात को। ये क्या किए हम, सबसे पहले ये है आपका वॉइड्स, ये क्या है आपका वॉइड्स। ठीक है, इस वॉइड्स के जस्ट ऊपर में क्या है, एक एटम है। इस वॉइड्स के जस्ट ऊपर में क्या है, एक एटम है। और इसके नीचे जो है, सॉरी, ये आप यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ठीक है, इसके नीचे जो है 3 एटम है। हम थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 3 एटम है। तो ये जो ज्योमेट्री जो बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ट्रायंगल है यहाँ पर, ये आपका एक
ट्रायंगल इस तरह से बना है। ट्रायंगल नीचे वाला जो था वो क्या था, ट्रायंगल था ना, तो नीचे वाला ट्रायंगल है, उसके वहाँ पे बीच में जो है जगह है वो क्या है, वॉइड्स है, और इसके ऊपर क्या है, एक एटम है। तो ये जो ज्योमेट्री बना, और आपको पता है इसका एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, कुछ इसी तरह से होता है। अब बोलिएगा सर ये तो हमको समझ में आ गया, अब ये सारा का सारा जो है ना, इसके बीच का एंगल भी उतना ही होगा, इसके बीच का भी एंगल, और इसके बीच सारा का सारा जो है एंगल उतना ही होता है। इसको हम आपको थोड़ा सा और बढ़िया से दिखाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, ये आपका ये 3 एटम है, ठीक है। ये 3 क्या है, 1 2 3, ये प्लेन पे रखा हुआ है, ये क्या है, ये प्लेन पे रखा हुआ है, ये तीनों का है। अब जस्ट इसके ऊपर जो है एक एटम को हम लगा दिए, जस्ट इसके ऊपर एक एटम को हम क्या किए, भाई कुछ ज़्यादा जगह दे दिए लगता है, हाँ, इसके ऊपर क्या किए, एक एटम को हम रख दिए। ये तीनों है, इस तीनों के जस्ट ऊपर एक हम एटम रख दिए, तो कुछ यही शेप यहाँ पे बन रहा है। ये क्या है आपका, अब आप बोलिएगा सर कि या यही तीनों नीचे रहेगा, नहीं भाई, आप किसी को भी कर लो, अब ये तीनों को नीचे कर लो, 1 2 3, देखने का तरीका को थोड़ा सा चेंज कर लो, ठीक है। कोई भी सारा का सारा एक दूसरे से जो है वो इतना ही डिग्री पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसको आप क्या कीजिए, छाप लीजिए, इसको आप छाप लीजिए। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बन रहा है, ये बन रहा है फ्रॉम ट्रायंगुलर वॉइड्स से, 2D से ही 3D जाएगा, 2D से ही 3D जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आगे क्या है आपका, समझिएगा बात को। अब आपके नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरा जो वॉइड्स है वो क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, समझना बात को, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें भी। ये कहाँ से बना, ये बना आपका स्क्वायर प्लेनर से बना। कहाँ से बना, ये स्क्वायर प्लेनर से बना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कैसे बना। सबसे पहले हम आपको स्क्वायर प्लेनर का वॉइड्स बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर का वॉइड्स बना देते, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ये स्क्वायर प्लेन का वॉइड्स हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ आपका स्क्वायर प्लेनर, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर। थोड़ी देर पहले देखिए आप, ये क्या है आपका एक स्क्वायर प्लेन का वॉइड्स है, ठीक है। अब क्या है, ये जो खाली जगह है, ये जो आपका खाली जगह है, इस जगह पे क्या किए, एक एटम ऊपर से और एक एटम नीचे से रख दिए, एक एटम ऊपर से और एक एटम नीचे से। समझिएगा बात को, ठीक है। किस तरह से बनाए हैं हम लोगों, एक एटम जो है ऊपर से है और एक एटम कहाँ पे है, वो नीचे से, ठीक है। तो ऊपर वाला जो एटम है वो हम लोग यहाँ पे 5 बार चल गया था क्या ये, हाँ, एक एटम ऊपर से है और एक एटम क्या है, नीचे से। तो इससे जो बना उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, और क्लियर करते हैं। क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी में ये जो है ना, एनसीईआरटी में ये जो है ना, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से। पहले इसको हम बना देते हैं इस तरह से। ये आपका ये 4 एटम है, ये चारों एटम को पहले क्या किए हम लोग, थोड़ा सा जूम करके, ये स्क्वायर प्लेनर वाला है, ठीक है। एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे, एक एटम ऊपर है और एक एटम क्या है, नीचे है, एक एटम ऊपर है और एक एटम नीचे है, ठीक है। अब इसको जो है हम आपको एक एटम, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका
दूसरा आइटम, चलो इसको इसी तरह से बना देते हैं, ये आपका तीसरा आइटम, ठीक है, एक हो गया। अब जो है इसके ऊपर से जो है ना कुछ इस तरह से जो है आपका एक आइटम ऐसे, ठीक है, ऐसे, और कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, मतलब कहने का मतलब यह है कि 3 एटम नीचे है और जस्ट उसके ऊपर और 3 एटम है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। पहला वाला जो देखिए कुछ इस तरह से जो है सेंटर मिलाएंगे तो इस तरह से है, और फिर कुछ इस तरह से ये रखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से बना हुआ है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। बहुत लोग बोलता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए हम आपको इसको बताते हैं, क्या है आपका यहाँ पर। सबसे पहली बात कि ये बना कहाँ से, ये स्क्वायर प्लेनर से बना है। तो लीजिए ये क्या है, 4 आइटम है, ये क्या है आपका 4 आइटम है कुछ इस तरह से, एक आइटम ऊपर है और एक आइटम नीचे है, एक आइटम ऊपर है और एक आइटम नीचे है। तो देखिए एक आइटम को क्या किए हम यहाँ पे एक ऊपर रख दिए, ठीक है, और जो है ना एक और जो है हम क्या किए इसके नीचे लगा दिए। आइटम क्या है आपका, ये वाला जो है, ठीक है, एक ऊपर है और एक नीचे है, यही है, एक ऊपर और एक नीचे है, ठीक है। इसको लोग बोलता है ना यार भाई ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मैं आपको एक बार फिर से इसको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक छोटा बना के दिखाता हूँ। क्या किए हम पहले एक एटम, 2 एटम और इसके ऊपर एक ये 3। अभी क्या किए, ऊपर में 2 ले लिए और नीचे में 1 ले लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पहले ऊपर में 1 था, 1 का सेंटर, नीचे में 2 सेंटर, ठीक है। फिर ऊपर में 2 था और नीचे में क्या था, ये 1, ये बना, ठीक है। तो ये जो है ना ये इस तरह से क्यों है। अब इसको क्या करो ना, बस इसको ना देखने का तरीका को क्या कर दो, थोड़ा सा नज़रिया को चेंज कर दो, तो पता चलेगा कि भाई दोनों सेम है। ये वाला और ये वाला दोनों का है आपका सेम है। कैसे सेम है, ये देख लो, ये 3 जो है ना एक प्लेन में है, एज्यूम करो कि ये 3 जो है एक प्लेन में है, ठीक है। अब और ये 3 जो है, ये 1, 2 और ये 3 जो है एक प्लेन में है, एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल, कुछ इस तरह से वो है, कुछ इस तरह से है। समझ में आया बात को। तो ये जो है ये दोनों, ये सारा का सारा फिगर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है वो सारा का सारा क्या है, सेम फिगर है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या किए, समझ में आया बात को। नहीं समझ में आएगा आप हमको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमको कमेंट में कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, आप हमको बताइएगा, हम आपको समझाएंगे। तो चलिए ये हम लोग कर लिए वर्ड्स, ठीक है। तो आज जो है हम लोग यहीं पे इस सभा को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी। ओके।